बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आज मैं बात तो करना चाह रही थी किसी और टॉपिक पे। मैंने बड़ी रिसर्च और काम किया था इंडस ट्रीटी के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, लेकिन फिर अचानक से जो ख़बरें डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई, एक जगह शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया और दूसरी तरफ इमरान नियाज़ एंकर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस पर पीका का कानून के तहत कह रहे हैं कि उसको गिरफ़्तार किया है और अभी वो लाहौर साइबर क्राइम के ऑफिस में है, उसको अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बार बार सहाफ़ियों पर ही मुज़ालिम क्यों हो रहे हैं, क्यों बार बार उनको उठाया जा रहा है, इधर से उधर घुमाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, एक थाने से दूसरे थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है, अदालती हुकाम को माना नहीं जा रहा है। फिर इसको किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं? क्या सिर्फ एक इमरान रियाज ही है जो ये बातें कर रहा है? क्या अमजद शुएब ये बातें नहीं करते, या आदिल राजा ये बातें नहीं कर रहा, या फिर हैदर मेहदी ये बातें नहीं करे? बातें तो सब करें, एक एक अवाम, एक एक बच्चा ये बातें कर रहा है। एक दफ़ा मुझे अभी एहतजाज में जाने का हुआ तो वहाँ पे जिस तरह बच्चों ने नारे लगाए, जिस तरह बच्चे के जज्बात थे, जिस तरह वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे पूरी प्रोटेस्ट में, तो क्या आप एक बच्चे को उठा भी लेंगे? क्या अब आप बच्चों को उठाएंगे? क्योंकि बच्चों को तो आप डरा नहीं सकते ना, बच्चे को तो नहीं डर सकते, क्योंकि उनके पीछे ना कोई जिम्मेदारी है, ना उनको कोई समझ है कि हमें पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, तो बच्चों को तो नहीं डरा सकते। तो आप किसकी ज़बान को पकड़ेंगे? हर शख्स, हर आदमी बात करे। आप सोशल मीडिया में जाएं, हमारे चैनल का नाम पब्लिक ओपिनियन, जिससे मुझे लोग अपने ओपिनियन देते हैं, अगर मैं वो पढ़ूँ तब आपको पता चलेगा। तो क्या आप उन सबको उठा लेंगे? उन सबको सिर्फ बोलने के लिए, अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने के लिए आप उनको सज़ा देंगे? मैंने ये बात पहले ही कही थी कि अगर हमारे पास हमारा राइट टू एक्सप्रेस नहीं रहता तो आप आइन तब्दील क्यों नहीं कर देते? जिस तरह आपने बाकी सारी तरामीम की हैं, उसी तरह ये तरामीम भी कर दें। क्यों हर दफ़ा सहाफ़ी को आप उठाकर जेल में बंद कर देते? और ये तो उस वक्त से हो रहा है, ज़ियाउल हक के दौर से जो शुरू हुआ है सहाफ़ियों पर जुल्म, उन्हीं की आवाज़ को दबाए जा रहे हैं। क्योंकि क्या वो अवाम की आवाज़ है? सहाफ़ी वही बोलता है, वही आपके सामने बयान करता है जो वो देखता है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा होता, वो देखता है लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं और ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, और उसी को वो अपने तज़िये में बयान कर देता है। तो क्यों एक चीज़ जो कि अवाम की राय है, उसकी जब वो उसका इजहार किया जाता है तो आप उसको पकड़ कर जेल में बंद कर देते हैं? शेख रशीद पर जब अदालत ने कहा इसे नहीं पकड़ सकते हैं आप, तो आपने एक नया ड्रामा लगा दिया कि जी शराब नोशी में। अब जिस हालत में उसे पकड़ा गया और जिस तरह वो नारे लगा रहा था, कोई भी शऊर रखने वाला बंदा ये कह सकता है कि वो शराब के नशे में धुतता। आप लोग किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाने चले हो? आप लोग ने आवाम को सिर्फ इसी चक्रों में लगा दिया है और हम असल इश्यूज़ की तरफ बात नहीं कर रहे। एक इम्पॉर्टेंट इशू था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें आपको इंडिया ने नोटिस इशू किया हुआ है 25 जनवरी का, और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने रिस्पॉन्स करना है। और अगर खुदा ना खास्ता, हम पहले भी देख चुके हैं कि जब जब इंडस वाटर ट्रीटी की वॉल्यूशन हुई है, पाकिस्तान को पानी की प्रॉब्लम, उसका एग्रीकल्चर सफ़र किया है, उसकी जो वाटर लेवल डिप्लीट करना शुरू कर देते। लेकिन हमने इस बारे में बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में इतना क्योस आ जाता है कि हम मेन इश्यूज़ की तरफ नहीं जाते। अब आप लोग बात कर रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट की, जिसमें सर फहरिस्त नाम आ रहा है मुशाहिद हुसैन सैयद और हफीज़ शेख का। अब मुशाहिद हुसैन सैयद, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप 9-10 महीने से इस गवर्नमेंट के साथ थे ना, तो जो कल से 2 दिन से आपने बयान देना शुरू किया और 2 दिन पहले आप अब टीवी में आकर बोलने लगे कि ये लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है, हमें एक सस्टेनेबल पॉलिसीज़ चाहिए, तो ये आपको 9 महीने पहले नज़र नहीं आ रही थी जब NRO 2 दिया जा रहा था? तो क्या सेनेट से ही पास हुआ ना? आप उसी के मेंबर थे, तो आप लोगों के होते हुए वो पास हुआ। तो क्या मैं ये समझूं कि आप लोगों के लिए भी करप्शन कोई मसला नहीं थी, इसलिए आप लोगों ने पास कर दिया? और अब जब एक नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है तो अचानक आप सब लोग न्यूट्रल बन रहे हो। अब खाकान अब्बासी हैं, वो न्यूट्रल बन रहे हैं कि नहीं जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है। तो आप 9 महीने से मरियम बीवी के ही अंडर काम कर रहे थे ना, नवाज शरीफ तो इतने अरसे से नहीं था, आप उन्हीं की डिक्टेशन लेकर चल रहे थे। आज अचानक जब ये न्यूज़ आ रही है कि
एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जिसमें आप जैसे लोग शामिल होंगे तो आप फ़ौरन अपने आप को न्यूट्रल जाहिर करके सामने आ गए हो। तो हम लोग इन सब बातों का क्या मकसद लें? क्या आप लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो? मतलब सारा जब मुल्क तबाह हो गया तब आप लोग आकर कह रहे हो नहीं 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 गलत हुआ। तो जब ये हो रहा था तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जब इसे बचाया जा सकता था तब क्यों नहीं इसके बारे में आवाज़ उठाई गई? अब आप लोग बोल रहे हो तो इसका क्या फ़ायदा? अब तो हमारी इकॉनमी ख़त्म है, हम माशी, सियासी और समाजी हमारे मोरल्स डाउन हो चुके हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ बिखरी पड़ी हुई हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं एज अ कौम, हम कहाँ खड़े हुए हैं? ठीक है, यहाँ पे लूट मार का बाज़ार गर्म है। पेशावर धमाके की नई खबर आई है कि जी ये ड्रोन अटैक था। अगर ये ड्रोन, अगर हम बाकियों के बयान पढ़ें तो हमें उसमें सदाकत नज़र आती है, क्योंकि अगर आपने औरिया मकबूल जान का बयान देखा हो और उसके अलावा जो अफ़गान हुकूमत है उसका आपने बयान देखा हो, तो दोनों ने ये बात कही थी कि हमने इतने अरसे में, अपने 20-30 साल में ऐसा मवाद नहीं देखा कि एक शख्स खुदकुश मवाद, सिर्फ एक शख्स इतना खुदकुश मवाद लेकर जाए कि वो पूरी छतें गिर जाए। तो इसका मतलब है कुछ बिहाइंड द सीन कोई और चीज़ थी। तो अगर ये न्यूज़ आ रही है कि ये ड्रोन अटैक था तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस पर कोई सदाकत पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतनी चेक पोस्ट है वहाँ पे, इतना क्रॉस करके वो एक रेड जोन है पेशावर का, वहाँ पे कैसे पहुँच गया है। ठीक है, फिर वही बात इमरान खान ने भी बताई है अपनी कल की स्पीच में भी कि किस तरह वो लोग पॉलिसी बना रहे थे कि जिस तरह ये दहशतगर्दी काउंटर हो सकती थी। अब अगर आपने कल की इमरान खान की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने वही बातें कही जो हमने अपने कल के वीलॉग में की ही थी। ठीक है, और अब जिस तरह इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, लग रहा है कि वो फाइटिंग मूड में है। तो अब मुझे बताएं कि अगर इमरान खान सड़कों पर आ जाता है, आपके पास कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है? आप लोग सियासतदान सिर्फ गेम्स खेल रहे हो, लेकिन अवाम और इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, खुदारा इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।